अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज डॉक्टर ज़िया फारूकी फ्रॉम हेल्दी पाकिस्तान वेब एक्सट्रीमिंग। और आज हमारे जावेद तनोली साहब का फेयरवेल पार्टी थी, उसी हवाले से हमारे साथ पूरे फ्रेंड सर्कल खड़ा हुआ है। बेस्ट विशेस आपके लिए सर, बहुत बहुत। और माशाल्लाह अभी नज़र आ रहा है कि आपने इतनी मौतर खुशबू के अंदर क्या कुछ कमाया है। पूरा फ्रेंड सर्कल आपके साथ है, हमारी सबकी दुआएं, हमारी सबकी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। सामने की नाज़रीन ख़वातीन, मैं हूं डॉक्टर ज़िया फारूकी और आप देख रहे हैं हेल्दी पाकिस्तान वेब एक्सट्रीमिंग। आज हम मौजूद हैं डिप्टी कमांडेंट ऑफिस रिज़र्व पुलिस सिंध में, और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जावेद तनोली साहब, जो कमांडेंट ऑफिस थे सिंध रिज़र्व पुलिस के। उनकी आज फेयरवेल है, उनके भी कुछ कमेंट्स लेते हैं, उनकी थोड़ी सी जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं मिस्टर जावेद तनोली से। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर ज़िया फारूकी फ्रॉम हेल्दी पाकिस्तान वेब एक्सट्रीमिंग। और आज सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ये 40 साल आपके कैसे गुजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 साल तो देखता हूँ, सोचता हूँ तो ऐसा लग रहा है कल का दिन गुजरा है, लेकिन गुजर गए 40 साल। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, कोशिशें भी की हैं, अवाम की खिदमतें भी की हैं। मुख्तलिफ़ केसेस में जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से जीते भी हैं। केसेस जो है ट्रायल करवाएँ, मुल्ज़मान गिरफ़्तार कराएँ। मुख्तलिफ़ एजेंसियों में जो काम होता रहा वो जांफिशानी के साथ करते रहें। फिर जहाँ मुझे हेडकोार्टर्स मिले वहाँ मैंने अपनी नफरी की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किए हैं। वेस्ट हेडकोार्टर SP रहा हूँ मैं, और SRP बल्दिया में SP, फिर ADIG SRP। तो ये पीरियड चलते रहे इसी तरह। CID में वर्किंग हुई है, ACLC में बहुत सारी गाड़ियाँ रिकवर की हैं। और उसका और पीरियड जो थानों की सतह पे था, SI सब इंस्पेक्टर के, उस दौरान भी काफ़ी सारा काम करते रहे। गुजर गई 40 साल, पता ही नहीं लग रहा कहाँ गए 40 हमारे। अच्छा जावेद साहब, मैं चाहूँगा कि अपने लाइफ का कोई ऐसा मेमोरेबल इवेंट आप हमसे शेयर कीजिए जो आपको याद आता हो कि ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता, या कोई ऐसा केस या कोई ऐसा इंसिडेंट। नहीं, कोई ऐसा कोई प्रॉपर वे में तो मुझे अभी फौरी जहन में नहीं है, लेकिन ये है कि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मुझे याद है कि मैं जजेस से आंख में ला के बातें करता था और लड़ता था, और उनसे बहुत सारे केसों पे जो डिस्कशन होती थी तो मुझे बैच के साथी भी कहते थे कि यार ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप इतनी ऊंची बुलंद आवाज़ में बातें करते हैं। तो मैं उनको कहता था यार मेरी आवाज़ है ही ऐसी, क्या करूँ मैं। और जज साहब मुझे जो इंस्ट्रक्शन देते थे मैं तो कानून के मुताबिक बात करता था, मैं उससे हटने वाली जिद करके खड़ा हो जाता था। तो काफ़ी मौक़ों पे जो है वो गुस्सा भी होते थे, फिर समझते थे कि ज़ाहिर है मैं आईओ हूँ, इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है, तफ्तीश मेरे हाथ में है, तो मैं जिस तरह इस गाड़ी को ड्राइव करूँगा तो वो कानून के मुताबिक ही करूँगा, आउट ऑफ कानून नहीं जाऊँगा। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आते रहे मुख्तलिफ़ टाइमिंग में। और हमारी पूरी टीम की आपके साथ बहुत सारी बेस्ट विशेस। और मैं चाहूँगा अब डॉक्टर खालिद से कि वो हमारी टीम का भी आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाएं। तो मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर खालिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद खालिद। इस वक्त हम मौजूद हैं जावेद तनोली साहब के बाद। सब बाकी आपकी तो कंप्लीट बात हुई, और माशाल्लाह आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं NGO का एक बड़ा नाम, जो लोगों को मिलाकर चलना जानते हैं, जो सपोर्टिव हैं और हर जगह फील्ड पे मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ कराची का एक बड़ा नाम NGO की फील्ड में, डॉक्टर नदीम शाह साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम लोगों की फेयरवेल पार्टी हो रही है जावेद तनोली साहब के एज़ाज़ में। तो इनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहले मुझे तो आप लोग जानते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, PhD इन स्पेशल एजुकेशन डीलिंग विद डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड पब्लिक। तो साथ ही मैं NGO एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व हूँ कराची में, और पूरे पाकिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साथ ही मैं ये आपको बताना चाहूँगा एक शेर के साथ, वो कुछ यूँ है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि सामने सामने। तो इस शेर के साथ ही मैं कहता हूँ हमारे जावेद तनोली साहब का इस शेर के मुकाम में बिल्कुल फ़िट होता है, क्योंकि जावेद तनोली साहब जो हैं एक ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर के तौर पे इन्होंने काम किया है, और बहुत ही NGOs को हमेशा से सपोर्ट किया है जावेद तनोली साहब ने। और ख़ास तौर से हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे
और जावेद तनोली साहब के इलाक़े में, तो इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके हेडक्वार्टर पुलिस अजमेर नगरी में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप हमने लगाया था। तो उसमें परमिशन नहीं मिल रही थी और पुलिस हुक्काम से नहीं मिल रही थी, मगर जावेद तनोली साहब को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने अपनी पावर से इस्तेमाल करते हुए उस कैंप की इजाज़त दी और माशाल्लाह आप सब ने देखा कि बड़ा शानदार कैंप हो गया अजमेर नगरी हेडक्वार्टर में। इसी तरह के बेशुमार काम जावेद तनोली साहब ने किए हैं और फॉर दी पब्लिक, क्योंकि मैं तो जब से अमेरिका से आया हूँ पाकिस्तान में तो मैंने यही देखा और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिंध पुलिस में और स्पेशली जी बल्दिया में भी एक बहुत बड़ा जावेद तनोली साहब ने कैंप अरेंज किया था, जो हम लोग गए थे उसमें और हमने काफ़ी उसमें ट्रीटमेंट्स भी किए थे। और पुलिस साहब के तर्ज के ऑफ़िसर आए जो कि एक पुलिस ऑफ़िसर भी हों और साथ में सोशल वर्कर भी हों, क्योंकि पुलिस का काम ये है कि पुलिस एंड पब्लिक अगर दोनों में ताउन होगा तो कम्युनिटी पुलिसिंग होगी, तो कभी भी मैं समझता हूँ कि कोई लड़ाई नहीं होगी। और आज इसी वजह से आप देखें कि जावेद तनोली साहब के ऑफ़िस में पूरे कराची की चीदा NGO मौजूद हैं और डॉक्टर और दीगर हजरात समाजी रहनुमा और इत्तफाक से मतलब ये अपना बुखारी मोहम्मद शाह बुखारी साहब डायरेक्टर नेशनल म्यूज़ियम वो भी मौजूद हैं। सब लोग अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए तनोली साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। तो इजाज़त से एक शेर आखिर में मैं ये आपको सुनाना चाहूँगा, वो जावेद तनोली साहब के लिए है कि इनकी ओहदा ख़त्म हो रहा है लेकिन हमारे दिलों में ये मौजूद हैं। वो कुछ यूँ हैं, कदम से कदम मिला के चलो, कदम से कदम मिला के चलो, रास्ता ना भूल जाना, तवील मंजिल ना भूल जाना। शुक्रिया। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वाकई पुलिस की डिपार्टमेंट में जावेद तनोली साहब से ऐसे लोग आ जाएं तो मेरे ख्याल में क्राइम का नाम और निशान आ रहा है। ऐसे ही है डॉक्टर साहब। इसके बाद के साथ साथ शेर के साथ साथ मैं मैम आयशा को आपसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। बाकी तफसीलात ये ख़ुद बताएंगी क्योंकि इनका जो किरदार रहा इस शहर के अंदर अपने खिदमत इन्होंने बहुत ज़्यादा असर अंजाम दिए। तो मैम आयशा बताएँ। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा ये मैं इनके बारे में कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें अगर आप ये देख रहे हैं इनकी रिटायरमेंट है, लेकिन अभी भी ये हमारे दिल में है। लोगों के लिए रिटायरमेंट हो गई इनकी, बट हमारे लिए नहीं हुई। ये हमारे साथ हमेशा हैं और रहेंगे। बाकी खिदमात रहा कि मतलब NGO से जो रिलेटेड है, अभी फ़िलहाल इनको हमने रिटायर नहीं करा। अभी जो है सलाह अफजद खान के, अभी ये फिर भी एज अ चीफ गेस्ट हमारे साथ जाएंगे और यही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ एक स्मार्ट से और माशाल्लाह जो ना ऐसे ही सदाबहार अल्लाह को और ऐसे ही रखे। तो डॉक्टर अरशद मौजूद हैं। भाई आपकी बड़ी मैं आया हूँ तो बड़ी तारीफ़ है कि डॉक्टर अरशद तनोली साहब। अरशद साहब आप बताएं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अरशद तनोली। मेरी तो ये खुश नसीबी है कि एडिशनल DIG साहब जो हैं वो मेरी कम्युनिटी मेरे गांव से हैं इनका ताल्लुक़, और इनको किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए इतने अल्फाज में कहूँगा, शादबाद रहें, ज़िंदाबाद रहें। बहुत अच्छा काम किया और सबको वेलकम कहा हमेशा, और कोई भी पुलिस के हवाले से कोई भी काम हो कभी किसी को मना नहीं किया इन्होंने। इनकी बात से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कोसे पे पूरे समंदर को समेट लेते हैं। 2 लफ्ज़ों में पूरी चीज़ें तारीफ़ कर दी उन्होंने, पूरी सारी बातें बता दी। मेरे साथ मैडम मौजूद हैं नाजिया जी। ये भी एक बड़ा नाम NGO का, जहाँ मैंने देखा जिस NGO के पेज को उठाया वहाँ मैम नाजिया मौजूद हैं और बहुत काम करती हैं। जी नाजिया। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया कि आज मुझे यहाँ पर मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं आज यहाँ हिस्सा बनी हूँ इस फेयरवेल का। और सर की जो तारीफ़ है वो मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए बहुत कम अल्फाज हैं। 40 साल का जो एक्सपीरियंस उनका है, तो वो जो अल्फाज हैं उनको यहाँ बयान करना बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि सर ने बहुत अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, और जो अब मज़ीद काम इनके साथ हम मिलके करेंगे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होते रहेंगे। इसके अलावा ये है कि मेरा अपना जो काम है एज एन एंकर भी है, तो उन सुर्खियों में भी मैं इंशाल्लाह ताला सर को जो है वो ज़रूर आप तमाम लोगों तक पहुंचाती रहूँगी। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हनीफ साहब, जो इनका भी किरदार NGO के साथ अपनी फील्ड अपनी जगह, अपनी खदमात अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ जो है NGO में जो उनका किरदार है लोगों की खिदमत करने में, ये बढ़ चढ़ के रहते हैं। जी डॉक्टर साहब।
अस्सलाम वालेकुम। हम लोग भी एनजीओ के हवाले से काम करते हैं। डॉक्टर नदीम के साथ मिलके हम लोग मुख्तलिफ़ कैंप्स वगैरह लगाते रहते हैं और उसमें अक्सर जावेद साहब आते रहते हैं। जावेद तनोली साहब अक्सर आते हैं और हमारे साथ हेल्प करते हैं मुख्तलिफ़ सिलसिले में। वहाँ पर परमिशन की प्रॉब्लम हो या फिर वहाँ पर हमें कन्वेंस वगैरह की ज़रूरत हो, उसमें आप बहुत सारा हमारे साथ हेल्प करते रहते हैं। तो हम तो चाहेंगे इंशाल्लाह ये हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहें। तो ये अपने जॉब से तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ काम करते रहेंगे। शुक्रिया। जैसा कि तमाम लोगों ने कहा कि जावेद तनोली साहब रिटायर तो हो गए हैं इस डिपार्टमेंट से, लेकिन हमारे साथ ये हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे, इसी लोगों की खिदमत करते रहेंगे। तो मैं चाहूँगा जावेद साहब आखिरी में 2 कमेंट्स आप हेल्दी पाकिस्तान के लिए कुछ फरमाएं। जी, बस दुआ ही है तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक जो है तमाम पाकिस्तानियों को खुश व खुर्रम ज़िंदगी। इसमें हेल्दी पाकिस्तान एनजीओज़ जो है बहुत काम करती रही है। मैंने इनके साथ पहले भी करता रहा और अब तो रिटायरमेंट के बाद फ़ारिग हो गया हूँ। पहले तो मेरे बहाने होते थे कि फ़ारिग नहीं हुआ, ऑफिस की ड्यूटियाँ चल रही हैं। अब आज़ाद होने के बाद जो है मैं इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इनके साथ ताउन रहेगा और जो हमारे फ्लड रिलीफ कैंप चल रहे हैं वहाँ पे इंशाअल्लाह हम इनके साथ बिल्कुल हम वक्त साथ चलते रहेंगे और मौक़ों पे खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू। ये थे हमारे जावेद तनोली साहब के आखिरी लफ्ज़ हमारे हेल्दी पाकिस्तान के लिए। हम इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल एक फ्री मेडिकल कैंप जो हो सकता है कराची के अंदर ही या बाहर, जावेद तनोली साहब के सुपरविज़न में हम जाएंगे और इंशाअल्लाह मेगा कैंप को अरेंज करेंगे। और तमाम एनजीओ को इनवाइट हम अभी से करते हैं कि इस मेडिकल कैंप में ज़रूर हमारे साथ दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। आज जो 2 शख्सियात मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर नेशनल म्यूज़ियम बुखारी साहब को आपसे इंट्रोडक्शन करवाऊँ। आज हम मौजूद हैं वैसे बेसिकली रिज़र्व पुलिस के ऑफ़िस में, जहां जावेद तनोली साहब की फेयरवेल पार्टी है। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर नेशनल म्यूज़ियम मिस्टर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू फॉर इंटरव्यू। मैं नेशनल म्यूज़ियम का डायरेक्टर हूँ और इसके अलावा सिंध में 8 नए म्यूज़ियम बन रहे हैं जिनके जो है ना मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, उसका डिस्प्ले का, उसके कैप्शन का, जनरल लेबल वगैरह का। तो उस पर भी हमारा काम हो रहा है और हर हफ्ते जो है ना हफ्ता इतवार हमारा अंदरूनी सिंध में गुजरता है। तो डॉक्टर नदीम साहब से हमारा पुराना याराना है और उनके तवस्सुत से हमारा जावेद तनोली साहब के साथ भी बड़ा एक बरादराना हमारा ताल्लुक़ है। और इनकी मेहरबानी थी कि ये हमारा एक छोटा सा स्कूल है, उसकी हमारे इंग्लिश स्पीकिंग फ़ोरम में भी तशरीफ़ लाए थे और इन्होंने इनामात तक़सीम किए थे। मैं समझता हूँ कि जावेद तनोली साहब हर दिल शख्सियत हैं और किसी को मना नहीं करते। स्कूल के हवाले से तो मैं कहूँगा कि आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि मैं बच्चों को शील्डें और सर्टिफिकेट दूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। बड़ी मेहरबानी। बहरहाल हमारे बच्चे बहुत खुश हैं और आपको याद करते हैं। जब भी हमारे स्पीकर फ़ोरम का वो इजलास होता है तो बच्चे पूछते हैं कि हमारे जावेद तनोली साहब कब तशरीफ़ लाएँगे। हमने कहा भाई जब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, शील्ड होगी तो आएँगे। तो जिस तरह नदीम साहब हैं और दूसरे हमारे दोस्त मुख्तलिफ़ एनजीओज़ में काम करते हैं, मैं म्यूज़ियम्स के अलावा एक केएसबी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ मैं विज़िटिंग फ़ैकल्टी में भी हूँ और इसके अलावा जैसे आपने सुन लिया स्कूल भी है। और मैं सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ एक इंटरफेथ हारमनी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुल्क में मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान जो है वो काम करती है और कोशिश करती है कि तमाम मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान एक हम आहंगी पैदा हो जाए और हम एक पाकिस्तानी के तौर पे जो है ना सब सोचने लगें और समझने लगें। थैंक यू बुखारी साहब, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी बेस्ट विशेस भी। और खालिद साहब अब आपको मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हमारे साथ जो है हमारे जो चीफ़ इंजीनियर सलीम सिद्दीकी साहब वाटर बोर्ड के मौजूद हैं। इस वक्त जैसा कि नाज़रीन में पता है कि आज जावेद तनोली साहब के फेयरवेल पार्टी है, तो उस पर तमाम डिपार्टमेंट के लोग, तमाम इदारे के लोग इनके, क्योंकि ये शख्स इतने खुश अखलाक और इस लोगों के काम आने वाले हैं तो कोई रह नहीं सक रहा कि ये जा रहे हैं। लोग अफसरदा भी हैं और खुश इसलिए हैं कि इनके साथ मज़ीद हमारा टाइम मिलेगा। तो सलीम साहब बताएं कैसा है प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जावेद तनोली साहब को सलाम पहुँचे हमारी एनजीओ की तरफ से। और मैं ये कहूँगा कि पुलिस फ़ोर्स का और सिटीज़न्स का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। मैं पुलिस को भी, पाकिस्तान कराची पुलिस और सिंध पुलिस को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ
और सिंध पुलिस का ये शहज़ादा, ये सपूत जो कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, और जब भी मुश्किल आई और जब भी कोई चैलेंज आया तो वो सिंध पुलिस की तरफ से वो डट गया और कभी वो बटा नहीं और वो हमेशा आगे बढ़ता चला गया। इस बहादुर अफसर को सिंध पुलिस की तरफ से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये ऐसे अफसरान जो हैं सिंध पुलिस में एक फ़ख्र का बायस हैं, जो पुलिस का मोराल और पुलिस का नाम बुलंद करते हैं माशरे में, और हमें बहुत फ़ख्र है जावेद तनूली साहब को कि आज इस पार्टी में शामिल होने में। और जावेद तनूली साहब पाकिस्तान के लिए और पुलिस के नए अफसरान के लिए और पूरी कराची के लिए एक संगे मील की हैसियत रखते हैं। आपकी शख्सियत हमगीर है, वो एक बहुत ही नेक और सादा इंसान है, उसके साथ साथ वो शेर की तरह बहादुर और शुजात रखने वाले एक अफसर हैं। सिंध पुलिस में उनकी खिदमात बेशबहा खिदमात हैं, और जो लोग इनको जानते हैं वो इनको बहुत ही बुलंद नज़र से देखते हैं और उनके बारे में बहुत ऊंचे और मुक़द्दस ख़यालात रखते हैं। आप पर आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ कम है, और आज की इस महफ़िल में जो भी सब लोग हैं वो मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे। तो सिंध पुलिस का जो एक नाम है, जो एक मुकाम है, वो ऐसे अफसरान की वजह से होता है। सारी पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन ये अच्छा अफसर जो है वो उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा इदारा अच्छा है। तो आप अगर समझें कि अच्छाई की कोई मिसाल अगर आपको चाहिए हो तो आप जावेद तनूली साहब की तरफ देखें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हमारी नेक तमन्नात उनके साथ हैं। वो जहाँ भी हैं हम उनके साथ हैं। और डॉक्टर नदीम की जो ये NGO है, इन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। मुख्तलिफ़ गरीबों की मुश्किल में लोगों की, आवाम में मुश्किलात होती तरह तरह की, थानों की, तो जब भी जावेद तनूली साहब को आवाज़ दी गई वो हमेशा आधी रात को भी हमारे साथ खड़े रहे, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और डॉक्टर नदीम साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज की इस तकरीब को जो है रौनक बख्शी है, और बहुत ही खुशी की बात है। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, एक चीज़ और बताएं कि जावेद साहब तो रिटायर हो गए। अच्छा, अब क्या आप समझते हैं कि जावेद साहब जो है ना रिटायर, जैसे वो अपने ऑन ड्यूटी जो हमारे साथ सपोर्टिंग में थे NGOs के साथ, तो इससे ज़्यादा बढ़ के काम करेंगे? मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। देखिए, इसमें तो कोई सवाल और कोई जवाब ही नहीं है। जो शख्स सीना तान के आगे बढ़ता है हमेशा मुश्किल औक़ात में, जब आदमी नौकरी पे होता है तो उसकी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और वो जुमला ज़िम्मेदारियों के बावजूद आपको जो है वो आपकी मदद करता है, आपके लिए फ़ोन करता है, आपके लिए ख़ुद खड़ा हो जाता है, आधी रात को जो है अपनी नींद को क़ुरबान करके मदद के लिए शामिल रहता है, हाज़िर रहता है। तो ऐसा शख्स जो है, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे अफसर को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पे सिंध पुलिस को चाहिए कि इनको, ऐसे अफसरान को, अगर ये अफसरान नहीं रहेंगे तो सिंध पुलिस का मुकाम कहाँ चला जाएगा, आप सोचें। इनको तो दोबारा किसी न किसी ज़िम्मेदारी पे, इनके तजर्बात और इनकी शुजात और इनकी बहादुरी और इनकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए सिंध पुलिस को चाहिए कि इन्हें फ़ौरी तौर पर जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 साल के रखे और कोई अहम शोबा इनके हवाले करे। जैसे कि सलीम साहब ने कहा, हकीकत है कि डिपार्टमेंट इस पे कंसिडर करें, और ऐसे लोग जो वाकई बहादुरी का एक नमूना है, इनको किसी ऐसे डिपार्टमेंट में लगे जहाँ पर बिल्कुल डिपार्टमेंट बैक टू वर्क चला गया है। ये ऐसे लोग जाके उसको बेहतर करेंगे, और इससे तरह पाकिस्तान हमारा आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।